हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है धीरज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, जो आपकी एग्जाम हुई थी वाटर एंड सॉइल वाटर कंजर्वेशन की 31 को सुबह 10 बजे की फर्स्ट बैच जो है आपकी, तो देखो कि उस बैच में आपको 11 क्वेश्चन पूछे गए थे इस हाईवे के सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से करके जाना है। सबसे पहले आपको करना है जियोटेक्निकल, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इसमें पूछे गए। और देखो कि इस वीडियो में आपके मैक्सिमम आपके ऑब्जेक्टिव कवर होने वाले हैं हाईवे के। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के नोट्स निकालें। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि एज पर द IRC सजेशन। ठीक है, IRC नहीं होता आपका इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, एज पर द इंडियन रोड कांग्रेस सजेशन द रूलिंग डिजाइन स्पीड फॉर नेशनल हाईवे, जो रूलिंग डिजाइन स्पीड जो होती है नेशनल हाईवे के लिए, पासिंग थ्रू प्लेन टेरेन एंड रोलिंग टेरेन रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा गया है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया आपको डिजाइन स्पीड के टॉपिक जो है, तो टॉपिक जो है आपका डिजाइन स्पीड का, उसी का एक यह ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो देखो कि इस ऑब्जेक्टिव को कैसे ध्यान में रखें कि ये 100 किलोमीटर पर आ रही आया और 80 किलोमीटर पर आ रही आया। देखो कि इसके पीछे एक कंसेप्ट है, आपको वो कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलो हम देखते हैं कि देखो कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो डिज़ाइन जो स्पीड जो होती है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो डिज़ाइन जो स्पीड होती है वो डिज़ाइन स्पीड डिपेंड करती है टाइप ऑफ द रोड के ऊपर, टाइप ऑफ रोड के ऊपर। कि देखो कि आपको ये समझना चाहिए कि क्योंकि इसी में आपका ऑब्जेक्टिव छुपा है। ठीक है, टाइप ऑफ द रोड के ऊपर डिपेंड करती है और सेकंड डिपेंड करती है आपके टाइप ऑफ द टेरेन के ऊपर। ठीक है, टाइप ऑफ द टेरेन के ऊपर। और आपको जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो टाइप ऑफ द टेरेन के ऊपर पूछा गया है और आपका ऑब्जेक्टिव इसी में छिपा है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि कौन कौन से किसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा डिज़ाइन स्पीड। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप ऑफ द रोड। ठीक है, तो टाइप ऑफ द रोड में आपको क्या सिंपल आपको एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो नेशनल जो हाईवे जो होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो नेशनल जो हाईवे होता है, नेशनल हाईवे, और यहाँ पे मैं एक विलेज रोड लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है विलेज रोड। ठीक है, तो देखो कि जो नेशनल हाईवे में जो डिज़ाइन स्पीड जो होती है वो होती है ज़्यादा और विलेज रोड में जो डिज़ाइन स्पीड जो होती है वो होती है कम। ठीक है, तो आपको ये दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो नेशनल हाईवे, द डिज़ाइन स्पीड ऑफ द नेशनल हाईवे इज़ हायर दैन द विलेज रोड। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका टाइप ऑफ द रोड। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ द टेरेन के बारे में। ठीक है, तो देखो कि जो हमारा डिज़ाइन स्पीड जो होता है वो टाइप ऑफ द टेरेन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, टाइप ऑफ द टेरेन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइप ऑफ द टेरेन। तो देखो कि जो डिज़ाइन जो स्पीड होती है वो नॉर्मली क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है फॉर टेरेन के लिए। ठीक है, फॉर टेरेन के लिए विथ स्टीप स्लोप। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता विथ स्टीप स्लोप। तो आपको यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो डिज़ाइन स्पीड जो होती है वो नॉर्मली रिड्यूस हो जाती है किसके लिए, फॉर टेरेन विथ स्टीप स्लोप के लिए। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। और देखो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एक्सपेक्टेड और आने वाले जो ऑब्जेक्टिव है, तो आपको इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि IRC यानी होता है आपका इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, कि देखो कि जो इंडियन रोड कांग्रेस ने जो टेरेन है वो 4 कैटेगरी में उसको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, यानी जो टेरेन जो है, टेरेन को क्लासिफाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज है और आपका ऑब्जेक्टिव उन्हीं की कैटेगरीज में से पूछा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले कि आपका है प्लेन रोलिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लेन रोलिंग। ठीक है, देन है आपका सेकंड है कि माउंटेनियस। ठीक है, माउंटेनियस में यहाँ पे लिख लेता हूँ माउंटेनियस। ठीक है, देन है आपका नंबर 3 है आपका कि स्टेप बेस्ड ऑन द क्रॉस स्लोप। स्टेप बेस्ड ऑन द क्रॉस स्लोप, बेस्ड ऑन द क्रॉस स्लोप। सर बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि देखो कि यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो कि आपको जो एक आंसर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, थर्ड वाला। ठीक है, तो देखो कि पहला आपका प्लेन रोलिंग, सेकंड है आपका माउंटेनियस,
थर्ड है आपका स्टेप बेस्ड ऑन दी क्रॉस स्लोप, आपको लिख लेना है, ठीक है, लिख लिया। देन मैं आप यहाँ पे मैं फोर्थ लिख लेता हूँ। फोर्थ है आपका कि बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ द रोड, एंड मिनिमम सजेस्टेड डिज़ाइन। देखो कि मैंने ओनली आपको इम्पोर्टेंट ही बताया, ठीक है। देखो कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं ये सेंटेंस रिपीट कर लेता हूँ कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रोड एंड मिनिमम सजेस्टेड डिज़ाइन, ठीक है। ये हो गए आपके इंडियन रोड कांग्रेस के 4 क्लासिफिकेशन पर, किसके लिए, टेरेन के लिए, ठीक है। तो देखो कि आपको एक टेबल ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ। देखो कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो 3rd नंबर का जो आपका क्लासिफिकेशन, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। आपने जो भी लिख लिया अभी, उसको पढ़ना है कि क्या दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताता हूँ कि स्टेप बेस्ड ऑन दी क्रॉस स्लोप, ठीक है। यानी जो स्टेप है वो बेस करती है क्रॉस स्लोप के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्रॉस स्लोप। तो देखो कि इसका आपको टेबल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसकी कौन कौन सी वैल्यू होती है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि प्लेन रोलिंग माउंटेनियस एंड स्टीप, ठीक है। माउंटेनियस एंड स्टीप में यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखो कि जो प्लेन के लिए जो क्रॉस स्लोप जो होता है वो परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो क्रॉस स्लोप आपको प्लेन के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा 0 to 10, ठीक है। 0 to 10 है आपका प्लेन के लिए। रोलिंग के लिए है आपका 10 to 25, ठीक है। और माउंटेनियस के लिए है आपका 25 to 60 एंड स्टीप्स के लिए है आपका ग्रेटर देन 60, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। कि क्रॉस स्लोप जो होता है वो प्लेन के लिए कितना होता है, 0 to 10 होता है। रोलिंग के लिए कितना होता है, 10 to 25 होता है। माउंटेनियस के लिए 25 to 60 होता है एंड स्टीप के लिए ग्रेटर देन 60 होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन मैंने आपको बताया था कि 4th क्लासिफिकेशन, ठीक है, टेरेन का। तो 4th क्लासिफिकेशन मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताता हूँ कि कौन सा आपका क्लासिफिकेशन है कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रोड के ऊपर एंड मिनिमम सजेस्टेड डिज़ाइन स्पीड, ठीक है। तो आपको टेबल सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी टेबल से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया है आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ, आप भी टेबल बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टाइप, ठीक है, टाइप लिख लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लेन। देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रोलिंग। देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हिली। देन यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं स्टीप, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया स्टीप, ठीक है। तो आपके टेबल आपको बन गया, ठीक है आपका। देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि नेशनल स्टेट हाईवे, ठीक है। देन 1 मिनट, हाँ। देन है आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड, ठीक है। तो आपको देखो कि प्लेन के लिए आपको वैल्यू ध्यान में रखना है कि 100 to 80, ठीक है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 80 to 65। देन है आपका 65 to 50 और 50 to 40, ठीक है। देन है नेक्स्ट आपका 80 to 65, 65 to 50। देखो कि ये स्किप नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 50 to 40 और 40 to 35, ठीक है, 35 ये। देन है आपका 50 to 40, 40 to 30, ठीक है, 30 to 25, 25 to 20, ठीक है। देन है आपका 40 to 30, 30 to 20, देन 25 to 20 एंड लास्ट आपका 25 to, यहाँ पे लिख लिया 25 to 20, ठीक है। आपने ये लिख लिया, 1 मिनट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे के लिए आपको पूछा गया था। तो आपको जो वैल्यू रखनी है वो 100 to
80, ठीक है। प्लेन रोलिंग के लिए बताया था, प्लेन रोलिंग के लिए बताया था आपको 100 to 80। तो वैसे ही आपको मेजर डिस्ट्रिक्ट के लिए याद में रखना पड़ेगा, अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए याद में रखना पड़ेगा, विलेज रोड के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है कि प्लेन है, रोलिंग है, हिली है, स्टीप है। तो आपको कौन सा ही पूछा जा सकता है एग्जाम में, कोई भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ये वैल्यू ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि आपको यही पूछा था कि जो आपकी रूलिंग डिजाइन जो स्पीड है फॉर नेशनल हाईवे के लिए पासिंग थ्रू प्लेन टेरेन एंड रोलिंग टेरेन रिस्पेक्टिवली, तो वो कितना होगा आपका 100 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको मेजर डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए पूछा जा सकता है, विलेज रोड के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको वैल्यू, सभी की वैल्यू आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो चाहे प्लेन के लिए हो, हिली के लिए हो या स्टीप के लिए हो, ये सभी आपको वो टेबल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कि जो डिज़ाइन स्पीड है वो आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए इसके ऊपर आपको लेक्चर चाहिए होगा, सेपरेटली ट्यूटोरियल चाहिए होगा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्योंकि जो डिज़ाइन स्पीड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हॉरिजॉन्टल कर्व है आपका वो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व है। देन है आपका सुपर एलिवेशन, ठीक है, सुपर एलिवेशन है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुपर एलिवेशन, उसके केसेस है, ठीक है। देन है आपका इम्पोर्टेंट, इसमें मैं एक आपका इम्पोर्टेंट असाइनमेंट आपको दे दूंगा, ठीक है, डिजाइन स्पीड के ऊपर। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका कौन सा है, ठीक है। देन आपका सेकंड जो है वो ऑब्जेक्टिव कौन सा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ हाईवे आर कंसिडर्ड इन जियोमेट्रिक डिज़ाइन, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा है वो पूछा है आपको जियोमेट्रिक डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। जियोमेट्रिक डिज़ाइन का एक टॉपिक है, उसी का एक ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो देखो कि जियोमेट्रिक डिज़ाइन में आपको क्या बोला है कि उसमें आपको एक ऑप्शन दिया है कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल्स, साइड कंसिडरेशन, वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल्स एंड ऑल दी अदर ऑप्शन, ठीक है। तो देखो कि जियोमेट्रिक डिज़ाइन में आपके यहाँ पे मैं फिर से सेंटेंस पढ़ लेता हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ हाईवे, ठीक है। आपको हाईवे के एलिमेंट्स बताना है जो आर कंसिडर किए जाते हैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन में। तो आपको देखो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी लेता है, अलाइनमेंट की डिटेल्स भी उसमें होते हैं, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन भी हम लेते हैं एंड वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल्स भी इसमें होते हैं। तो आपको इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट डिटेल्स होता है उसमें आपका सुपर एलिवेशन आता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि सुपर एलिवेशन आता है, ठीक है। देन आता है आपका ट्रांजिशन कर्व आता है, ट्रांजिशन कर्व है। देन आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग है एंड सेट बैक डिस्टेंस है, ठीक है, एंड सेट बैक डिस्टेंस उसमें आता है, ठीक है। देन है आपका कि साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, तो ठीक है। तो साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, क्रॉस स्लोप इंक्लूड होता है, जो मैंने आपको बताया था वो टेबल, ठीक है, क्रॉस स्लोप इंक्लूड होता है। देन है आपका वेरियस विड्थ ऑफ रोड्स, ठीक है, यानी कौन से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड की वेरियस इसके विड्थ है एंड फीचर्स इन द रोड, और कौन से फीचर्स होते हैं रोड में वो भी इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है, ठीक है। देन है आपका वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल्स। तो देखो कि वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल्स में आपका आता है ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट आता है। देन आता है आपका साइट डिस्टेंस आता है, साइट डिस्टेंस आता है एंड डिज़ाइन लेंथ ऑफ कर्व आता है। क्या आता है, डिज़ाइन लेंथ ऑफ द कर्व, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है कि किस में क्या क्या आता है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। और देखो कि इस पर जो भी मैंने अभी जो बताया मैंने आपको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, तो देखो कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को समझने के लिए हमें एक ट्यूटोरियल लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। देन है आपका कि नेक्स्ट है कि देखो कि यहाँ पे आपको बोला है कि एज पर द IRC इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है, एज पर द IRC द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ विड्थ ऑफ कैरियज वे फॉर 2 लेन रोड विथ
रेज कर्व इज, ठीक है। तो आपको देखो कि ये यहाँ पे बोला है कि एज पर द IRC रिकमेंडेड के हिसाब से आपको विड्थ की यानी कैरियज वे की विड्थ कितनी होनी चाहिए, किसके लिए, 2 लेन के लिए विथ रेज कर्व, ठीक है। तो देखो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था, विथ डायग्राम एक्सप्लेनेशन किया था कि कितनी विड्थ रहनी चाहिए सिंगल लेन के लिए, डबल लेन के लिए, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे मैं फिर से एक टेबल आपको बना देता हूँ, वो टेबल को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो कि पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सिंगल लेन, ठीक है, सिंगल लेन मैंने यहाँ पे लिख लिया। देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 2 लेन नो कर्व, 2 लेन नो कर्व लिख लेता हूँ, ठीक है, 2 लेन नो कर्व। देन है आपका 2 लेन रेज कर्व, 2 लेन रेज कर्व, ठीक है, 2 लेन रेज कर्व। देन है आपका इंटरमीडिएट कैरियज, ठीक है, आप लिख लिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए इंटरमीडिएट कैरियज, ठीक है। तो देखो कि आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि सिंगल लेन के लिए जो विड्थ होती है वो होती है आपकी 3.75 मीटर में, ठीक है। 2 लेन नो कर्व, ठीक है, ये हो गया आपकी सिंगल लेन के लिए। देन आपकी 2 लेन नो कर्व के लिए वैल्यू होती है आपकी 7.0। 2 लेन रेज कर्व के लिए आपकी वैल्यू होती है 7.5। यही आपको पूछा है कि 2 लेन रेज कर्व, ठीक है। देन है आपका इंटरमीडिएट कैरियज, उसके लिए वैल्यू होती है आपकी 5.5। और सबसे लास्ट है आपका कि मल्टी लेन, ठीक है। जो मल्टी लेन जो होता है उसके लिए जो विड्थ होती है आपकी वो होती है 3.5, ठीक है, 3.5 मीटर आपकी लेंथ होती है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कंसेप्ट, ये आपको टेबल ध्यान में रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये है आपकी व्हीकल, ठीक है, मैं आपके सिंगल लेन के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंगल लेन, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो देखो कि ये है आपकी व्हीकल, ठीक है, और ये है आपका रोड, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है, सॉरी विड्थ होती है वो होती है आपकी 3.5 मीटर, 3.8 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो साइड क्लियरेंस है, ठीक है, साइड क्लियरेंस कौन सा होगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो होता है आपके साइड क्लियरेंस। वो साइड क्लियरेंस रहता है आपका 0.68, ठीक है। साइड क्लियरेंस कितना होता है आपका 0.68 होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका मैक्सिमम विड्थ ऑफ परमिसिबल व्हीकल। मैक्सिमम विड्थ जो होती है ऑफ द परमिसिबल व्हीकल वो रहती है आपकी 2.44 फॉर सिंगल लेन के लिए, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है 2.44। यहाँ पे भी ये साइड क्लियरेंस है 0.68। जब हम 0.68, ठीक है, 0.68 2.44 एंड 0.68 को ऐड करेंगे तो हमको 3.8 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देन हम देखेंगे कि डबल लेन के लिए, तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक व्हीकल निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है, जो भी नए लोग हैं उसके लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि डबल लेन है, ठीक है। आपको यहाँ पे साइड क्लियरेंस दिया रहता है, वो होता है आपका डबल लेन के लिए 2.44। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2.44 ये डबल लेन के लिए, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे मैं व्हीकल निकाल लेता हूँ डबल लेन के लिए, ठीक है। ये है आपका रोड, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका साइड क्लियरेंस जो होता है वो होता है आपका 0.53 आपका होता है साइड क्लियरेंस। और इसकी जो विड्थ होती है वो होती है आपकी 2.44। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होता है आपका 1.06। देन सेम हियर यहाँ पे भी आपका 2.44 और ये जो साइड क्लियरेंस होता है आपका 0.53। जब इस सभी को हम जब ऐड करेंगे तो हमको कितनी वैल्यू मिलेगी, 7.0 मीटर वैल्यू मिलेगी आपकी डबल लेन के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है ये डायग्राम, ठीक है। आपको टेबल सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव कि इन अ रिजिड पेवमेंट में लेट द लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, ठीक है। आपको लोड स्ट्रेस दिया है,
वार्पिंग स्ट्रेस दिया है एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस आपको दिया है, ठीक है। द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है, आपको क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस एट एज रीजन ड्यूरिंग द विंटर। देखो कि ये आपके ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर छुपा है। कॉम्बिनेशन यानी उसका एडिशन, लोड स्ट्रेस का एडिशन, वार्पिंग स्ट्रेस का एडिशन, फ्रिक्शनल स्ट्रेस का एडिशन। जब हम 210 प्लस 250 प्लस 10 को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 470 मिलेगा, ठीक है, मेगा पास्कल में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 470, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। देन देखो कि आपको यहाँ पे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिफरेंट मेथड्स कंसिडर्ड इन द डिज़ाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन, ठीक है। तो आपको बोला है कि कौन सी ऐसी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स है कि जो कंसिडर की जाती है किसके डिज़ाइन के लिए, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन के लिए। तो देखो कि ये फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन का पोर्शन आपको यहाँ पे आया है। तो देखो कि यहाँ पे आपको मिलता है कि ग्रुप जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो हम मेथड जो कंसिडर करते हैं वो तो आपका ग्रुप इंडेक्स मेथड होता है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड होता है एंड ट्रायक्सियल टेस्ट मेथड होता है, ठीक है। तो देखो कि ग्रुप इंडेक्स मेथड में आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, कैलिफोर्निया में आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा एंड ट्रायक्सियल के लिए आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कि ग्रुप इंडेक्स के लिए आपको वो फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, सेम फार्मूला, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ग्रुप इंडेक्स मेथड जो होती है आपकी, ग्रुप इंडेक्स मेथड जो होती है, ठीक है, ग्रुप इंडेक्स मेथड। तो देखो कि इसके लिए आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा कि ग्रुप इंडेक्स इक्वल्स टू 0.2a, जो मैंने आपको जो टेक्निकल में बताया था, 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है, ठीक है। कि देखो कि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इसका तो आपको A, B, C एंड D इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि आपको A पता रहना चाहिए कि क्या होता है। क्योंकि देखो कि A में आपकी कंडीशन छुपे है। तो चलो मैं वो कंडीशन आपको बता देता हूँ। ये पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो A यानी होता है आपका कि दैट पोर्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ कि देखो कि दैट पोर्शन ऑफ द मटेरियल, दैट पोर्शन ऑफ द मटेरियल जो पासिंग होता है, जो पासिंग होता है 0.074 mm स्यू से, ठीक है, कॉमा ग्रेटर देन होता है 35, ग्रेटर देन 35 एंड नॉट एक्सीडिंग 75%। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो कि न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ही कंडीशन, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। ये आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कि A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है, ठीक है, ठीक है। देन है आपका सेकंड B यानी क्या होता है आपका, B यानी होता है आपका दैट पोर्शन ऑफ मटेरियल जो पासिंग होता है, पासिंग 0.074 mm स्यू से और जो ग्रेटर होता है देन 15 एंड नॉट एक्सीडिंग कितना होता है 35%, ठीक है। एक ही कंडीशन में आपका 75% था और यहाँ पे कितना था 35 था। तो यहाँ पे बी में थोड़ा डिफरेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे 15 है, 15 है और यहाँ पे 35 है, ठीक है। देन है आपका सी का कंडीशन में आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि दैट पोर्शन ऑफ द मटेरियल, दैट पोर्शन ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स ग्रेटर देन 10 एंड नॉट एक्सीडिंग, आपको स्किप नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड नॉट एक्सीडिंग 30, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 30, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, आपको ये आता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है।
ए और बी और सी क्या है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको इस पर न्यूमेरिकल चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। देन है आपका कि कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो जो होता है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कैलिफोर्निया जो बियरिंग रेशो मेथड जो होता है उसके लिए आपको एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो यानी होता है आपका CBR, ठीक है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो। तो देखो कि CBR इक्वल्स टू होता है आपका टेस्ट लोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड, ठीक है, स्टैंडर्ड लोड होता है, इसको हम ब्रैकेट में लेंगे और इंटू 100 करेंगे, ठीक है। ये होता है आपका CBR का फार्मूला, ठीक है। देन आपका होता है कि देन है आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन था ऑब्जेक्टिव में, वो था आपका ट्रायक्सियल टेस्ट, ठीक है। मैंने आपको ट्रायक्सियल टेस्ट के बारे में बता चुका हूँ जियो टेक्निकल में, वही आपको ध्यान में रखना है फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, के डिज़ाइन के लिए, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। देन है आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कि ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सेटबैक डिस्टेंस और क्लियरेंस डिस्टेंस, ठीक है, सेटबैक डिस्टेंस और क्लियरेंस डिस्टेंस डिपेंड, यानी कौन सा फॉलोइंग फैक्टर्स है कि जो सेटबैक डिस्टेंस और क्लियरेंस जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि क्लियरेंस डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। जो आपकी व्हीकल जो होती है, जो ये होगा आपका रोड, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आपका क्लियरेंस डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो कि आपको कौन सा फैक्टर है, देखो कि रिक्वायर्ड साइड डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व एंड लेंथ ऑफ द कर्व, इसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है आपका सेटबैक डिस्टेंस और क्लियरेंस डिस्टेंस, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। देन है आपका कि रेडियस ऑफ 3 कर्व इन डिज़ाइन ऑफ ट्रैक्स विल बी, ठीक है, जो आपका रेडियस है 3 कर्व इन डिज़ाइन में ऑफ ट्रैक्स, वो किसके ऊपर होता है, विल बी 573 मीटर के ऊपर होता है, ठीक है, 573 मीटर। द रेडियस ऑफ द 3 कर्व इन डिज़ाइन ऑफ ट्रैक्स विल बी 573 मीटर, ठीक है। देन है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन गिवन बाय द जयकर कमेटी इन 1928, ठीक है। तो देखो कि इन जयकर कमेटी में कुछ रिकमेंडेशन आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है आपको द रोड डेवलपमेंट इन द कंट्री शुड बी द कंसिडर्ड एज अ नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी द लीव ऑन पेट्रोल फ्रॉम द रोड यूजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल रोड फंड्स, ठीक है, एंड a research organization should be instituted to carry out research and development work, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके जो ऑप्शन है वो है ऑल दी अबो, ठीक है। यहाँ पे ऑल दी अदर दिया है पर ये है ऑल दी अबो, ठीक है, ऑल दी अबो ऑप्शन है करेक्ट है, ठीक है। देन है नेक्स्ट है आपका द हेडलाइट साइड डिस्टेंस अवेलेबल एट वैली कर्व, कि किसके लिए बोला है, वैली कर्व के लिए बोला है, शुड बी एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो हेडलाइट जो होता है साइड डिस्टेंस जो अवेलेबल होना चाहिए एट वैली कर्व पर, तो शुड बी एटलीस्ट कम से कम कितना होना चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो होता है 1, ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। देन है आपका नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है कि जो करेक्ट रिलेशन बताना है किसके लिए, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के लिए यानी ISD के लिए एंड SSD के लिए, दैट इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो आपका जो करेक्ट रिलेशन जो बनेगा आपका, वो बनेगा आपका ISD यानी होता है आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो देखो कि कौन सा भी डाउट आता है आपको रिगार्डिंग वीडियोस है, ट्यूटोरियल्स है, एक्सप्लेनेशंस है और इन अदर इश्यूज़ है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, और किस पर आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड सॉरी फॉर द डिलेज वीडियो, कल मैं ये वीडियो डालने वाला था पर कुछ इश्यूज़ है तो मैंने वीडियो नहीं अपलोड करा, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं किए। तो चलो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। देन आपको नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, तभी आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी इश्यूज़ आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, PDF चाहिए, प्रीवियस पेपर चाहिए, कुछ असाइनमेंट चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप करें 7507291874। यहाँ पे मैंने नंबर भी दिया है, नंबर प्रोवाइड किया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको असाइनमेंट दे दूँगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।